Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Dear student of class 2nd year, I am Professor Chand Shahzad, the Department of Pakistan Studies. Dear student, in the previous lecture we discussed about the influence of climate on human life. हम लोग डिस्कस कर रहे थे कि आबो हवा किस तरीके से इंसान की ज़िंदगी पर असर अंदाज होती है। तो मैंने पाकिस्तान के हवाले से आप लोगों को ये एक्सप्लेन किया, क्योंकि हम लोग ज्योग्राफी ऑफ पाकिस्तान पढ़ रहे हैं, तो मैंने आपको बताया, डिस्कस किया हम लोगों ने, क्योंकि ये लेक्चर तवील है इसलिए हम लोगों ने इसको डिवीजन करके 2 लेक्चर में कन्वर्ट किया है। तो फिर दोबारा मैं आपको रिवाइज करवाता चलूँ कि नॉर्दर्न माउंटेन इन समर सीजन में नॉर्दर्न माउंटेन की कंडीशन क्या होती है। वो लोग जो प्लेन एरिया से माइग्रेट करते हैं माउंटेन एरियाज में, क्योंकि हम लोगों ने टेम्परेचर जोन में भी पढ़ा, हम लोगों ने रेनफॉल कंडीशन में भी पढ़ा कि वो इलाके जो नॉर्दर्न एरियाज कहलाते हैं पाकिस्तान के, वो सर्दियों में वहाँ पर टेम्परेचर बहुत ज़्यादा लो हो जाता है, ठीक है, 0 डिग्री सेंटीग्रेड से भी नीचे गिर जाता है सर्दियों में। और गर्मियों में क्योंकि वहाँ पर मौसम बहुत ज़्यादा खुशगवार होता है, तो मैनी फैमिलीज एंड द टूरिस्ट ऑफ द डिफरेंट पार्ट ऑफ द वर्ल्ड वो यहाँ पर आते हैं और आकर क्योंकि सवात के पहाड़ी इलाकों में, सवात को किसी दौर में ओरा कहा जाता था, एंड द ओरा मीन द सिटी ऑफ गार्डन्स। ये सिटी ऑफ गार्डन जो आज से 1000 साल पहले, ठीक है, जब महमूद गजनवी का दौर था, तो उस दौर में वो आए और आके इसके जितने भी गार्डन थे उसको तहस नहस कर दिया। गार्डन को उन्होंने क्यों गाड़ पिछाड़ किया, क्यों उन्होंने डैमेजेस किए, मुझे नहीं समझ आई कि उनकी बागों के साथ क्या दुश्मनी थी। लेकिन आज से 1000 साल पहले उन्होंने आकर सवात के जो मुख्तलिफ गार्डन्स हैं, इनको सिटी ऑफ गार्डन कहा जाता था सवात को, तो वो लोग नॉर्दर्न एरियाज के जो माउंटेन रीजन है, जिसमें हिंदू कुश है, कराकोरम माउंटेन रेंजेस हैं, ठीक है, जिसके अंदर बहुत अच्छे पब्लिक रिजॉर्ट्स हैं जहाँ पर लोग हर साल अपने बच्चों के साथ पिकनिक्स मनाने के लिए जाते हैं। इसके अलावा लोग वहाँ पर एंटरटेनमेंट करने के लिए, वहाँ पर लोग 3-3, 4-4, 5-5 दिनों के प्री प्लान जो है वो वहाँ पर जाने का एक टूर जो है वो बनाते हैं। इस तरह दुनिया के बेहतर ममालिक से भी लोग टूरिज़्म के लिहाज से, क्योंकि कराकोरम जो है वो 8611 मीटर अबव द सी लेवल एंड सेकंड हाईएस्ट पीक ऑफ द वर्ल्ड, सेकंड हाईएस्ट पीक ऑफ द वर्ल्ड है। फर्स्ट पीक जो है वो मालदीव में है, जिसको माउंट एवरेस्ट कहते हैं, और सेकंड पीक ऑफ द वर्ल्ड जो है पाकिस्तान में, जिसको K2 कहा जाता है। इस हवाले से भी इसकी इंटरेक्शन बहुत ज़्यादा है। लोग K2 पहाड़ को देखने के लिए बाबूसर टॉप की तरफ अच्छे पासेस हैं वहाँ पर, वो देखने के लिए जाते हैं। तो एक्टिविटीज़ ऑफ द पीपल भी हम लोगों ने पिछले लेक्चर्स में डिस्कस किया कि सर्दियों में लोग वहाँ से माइग्रेट करके, क्योंकि वहाँ पर सोर्स ऑफ इनकम ही ख़त्म हो जाता है, लोग बहुत कम आते जाते हैं वहाँ पर, टूरिज़्म भी बिल्कुल ज़ीरो हो जाता है, तो लोग मैदानी इलाकों में आकर आबाद होना शुरू हो जाते हैं, इंटरनल माइग्रेशन बहुत ज़्यादा हो जाती है। इसी तरह वो लोग सर्दियों के सीज़न में प्लेन एरियाज में आते हैं और गर्मियों के सीज़न में दोबारा उन पहाड़ी इलाकों में, अपने आबाई इलाकों में वापस चले जाते हैं। ये इंटरनल माइग्रेशन होती है 4 से 6 महीने के लिए। उसके बाद जॉब एंड आर्म फोर्सेस को हम लोग डिस्कस कर रहे थे। दैट वाज द लास्ट पॉइंट इन द प्रीवियस लेक्चर। ये आखिरी पॉइंट था। आपने लिखा है, देख रहे हैं आप, मैंने लिखा कि जॉब इन आर्म फोर्सेस, आप कहेंगे कि आपको हवा का इंसानी या जॉब इन आर्म फोर्सेस के साथ क्या ताल्लुक है। देखिए, अर्बन एरियाज के लोगों के कंपैरेटिवली अगर नॉर्दर्न एरियाज या पहाड़ी इलाकों के लोग अगर देखें तो उनमें कुव्वत मुदाफ़ियत या एवरेज एज के लिहाज से अगर देखा जाए तो सवात गिलगित के लोग जो है वो एवरेज एज में सबसे ज़्यादा उम्रें उन लोगों की होती हैं, क्योंकि वहाँ की आबो हवा बहुत ज़्यादा होती है। दूसरा ये है कि उन लोगों में पेशेंस बहुत ज़्यादा होते हैं, वो नर्म मिजाज के लोग होते हैं, ठीक है, उनकी फिज़ीक बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती है कंपैरेटिवली अर्बन एरियाज़ के लोगों को, क्योंकि अर्बन एरियाज़ में लोगों को बहुत सी फैसिलिटीज़ मिलती हैं, माउंटेन एरियाज़ में नहीं होती। इसलिए जॉब इन आर्म फोर्सेस में उनको आसानी से आर्मी में जॉब्स मिल जाती हैं, उनकी फिज़ीक, उनकी स्ट्रेंथ की वजह से, ठीक है। अगर हम लोग पाकिस्तान की फ़ौज की तरफ नज़र दौड़ाएं तो हमारे माउंटेन रीजन
کہ جو ایریاز ہیں، یعنی جیسے اگر ہم لوگ مانسیرا کی طرف دیکھیں، ہم لوگ آگے کشمیر کی طرف دیکھیں یا کشمیر کے آگے سوات چترال کی طرف دیکھیں، تو بہت سے ایسے لوگ، بہت سے ایسے ہمارے آرمی آفیسر ان علاقوں سے وابستہ ہیں، ہم وہی لوگ جو آرم فورسز میں ہیں، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ ان لوگوں میں قوت مدافعت اور برداشت کا جو ایلیمنٹ ہوتا ہے بہت زیادہ ہوتا ہے، اس لیے ان کو آرمی میں آسانی سے کمیشن کے تھرو جاب بھی مل جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ اور جیسے آرمی کی ٹریننگ ہوتی ہے تو کیونکہ وہ لوگ ہائکنگ کرتے رہتے ہیں، وہ لوگ پہاڑوں میں آتے جاتے رہتے ہیں، نیچے ٹریول کرتے ہیں، 2-3 4 گھنٹے وہ بائی واک وہاں پر ٹریول کرتے ہیں، تو یہ بھی ایک بہت بڑا ان کو ایڈوانٹیج ملتا ہے کہ ان لوگوں کا جو اسٹیمنا ہوتا ہے وہ کسی بھی اربن ایریاز کے لوگوں کے اسٹیمنا کے بہت زیادہ ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ یہ بھی ایک بہت بڑا فیکٹر ہے۔ نیکسٹ ہم لوگ ڈسکس کریں گے ریورز آف پاکستان کو۔ ریور آف پاکستان کی طرف اگر ہم لوگ نظر دوڑائیں تو پاکستان کے جو تھکلی پاپولیٹڈ ایریاز ہیں وہ اگر ہم لوگ آبزرو کریں تو وہ نیئر ٹو دا ریور ہے، اور اس کی وجہ کیا ہے؟ کیونکہ وہ علاقے جو دریا کے کسی کنارے پر آباد ہیں، ان کو تھریٹ تو ہوتے ہیں فلڈز وغیرہ سے، لیکن دریا کے کنارے جو ایریاز ہوتے ہیں وہ اریگیٹڈ ایریاز ہوتے ہیں، وہاں پر لوگ آسانی سے آباشی کے لیے پانی کو یوٹیلائز کر سکتے ہیں۔ دوسرا وہاں پر پانی کی کمی نہیں ہوتی، وہاں پر خوراک کی کمی نہیں ہوتی، فصلیں وہاں پر ہوتی ہیں، ایکسیس ہوتا ہے، ہر چیز آسانی سے مل جاتی ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس لیے وہ تمام کے تمام ایریاز یا سٹیز جو ریورز پر آباد ہوئے ہیں ان ایریاز میں پاپولیشن بہت زیادہ ہے کمپیریٹیولی وہ ایریاز جو دریاؤں سے دور ہیں، ٹھیک ہے۔ تو ریورز آف پاکستان، اب ہم ریورز کو اب اگر کمپیریزن کریں ڈیزرٹس کے ساتھ تو ڈیزرٹ میں پاپولیشن بہت کم ہے، اور کیا وجہ ہے ڈیزرٹ ایریاز میں پاپولیشن کیوں کم ہوتی ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ اٹ ہیز لیک آف ریسورسز، یہ زمین جو ہے یہ لیک آف ریسورسز ہے، یہاں پر ریسورسز بہت کم ہوتے ہیں، جیسے پانی اگر ہم لوگ صحراؤں میں ریگستانوں میں دیکھیں تو پانی اویلیبل نہیں ہوتا، دور دراز کے علاقوں میں لوگ پانی جو ہے وہ لاتے ہیں اور کئی دن ان کو اس کو استعمال کرتے رہتے ہیں۔ اس کے علاوہ جو ہے وہ اگر ہم ان کو دیکھیں تو ان کو ریگستان کا جہاز کہا جاتا ہے، کیونکہ یہ بہت زیادہ دیر تک تقریباً 8 سے 10 دن تک پانی کو اپنے پیٹ میں ذخیرہ کر سکتا ہے اور بغیر پانی کے چل سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہر ایریا کے حساب سے جانوروں کو وہ پوٹینشیل دی ہے کہ وہ اس اسپیسیفک ٹیمپریچر میں، اسپیسیفک انوائرمنٹ میں جو آب و ہوا ہے، کلائمیٹ ہے، اس میں سروائیو کر سکے۔ تو اس لیے وہاں پر رہنے والے جو لوگ ہیں ان میں بھی بہت زیادہ پیشنس ہوتا ہے، کیونکہ ان کو خوراک اور پانی کے حصول کے لیے بہت دور دراز علاقوں میں ٹریول کرنا پڑتا ہے، بائی واک لوگ جاتے ہیں، اونٹوں پر بیٹھ کر جاتے ہیں، گھوڑوں پر بیٹھ کے جاتے ہیں۔ تو ڈیزرٹس میں اگر ہم لوگ بات کریں آن دا بیسس آف پاپولیشن تو ڈیزرٹ ایریاز میں پاپولیشن کم ہوتی ہے کمپیریٹیولی کس کے؟ جو اربن ایریاز ہیں، جو ہمارے پلین ایریاز ہیں، کیونکہ پلین ایریاز میں پانی کی اویلیبلٹی ہوتی ہے، میڈیکل فیسلٹیز ہوتی ہیں، ایجوکیشنل فیسلٹیز ہوتی ہیں، ٹرانسپورٹیشن فیسلٹیز ہوتی ہیں۔ اس کا اگر ہم لوگ کمپیریزن کریں ڈیزرٹ ایریاز میں تو ڈیزرٹ ایریا میں نہ تو ٹرانسپورٹیشن ہے، نہ وہاں پر کوئی بڑے بڑے ہاسپٹل نظر آتے ہیں، نہ وہاں پر اسکول اور کالج اور یونیورسٹی کا کوئی بہترین نظام ہے، اس لیے ڈیزرٹ ایریاز میں پاپولیشن کم ہوتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ بلوچستان کا موسٹلی جو ایریا ہے وہ ڈیزرٹس اور ماؤنٹین ایریاز میں پہ ڈپینڈ کرتا ہے، وہاں کی پاپولیشن باقی سارے پروونسز سے بہت کم ہے وہاں کی پاپولیشن، اور اکارڈنگ ٹو دا 1998 سینسس بلوچستان کی پاپولیشن صرف 65 لاکھ تھی، جو کہ اگر ہم لوگ یہ اگر ہم کمپیریزن کریں پنجاب کے ساتھ تقریباً 10 سے 12 گنا کم ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ ڈیزرٹ ایریا ہے، وہاں پر فیسلٹیز اویلیبل نہیں ہیں، ٹھیک ہے۔ اور پنجاب میں فیسلٹیز ہونے کی وجہ سے بڑے بڑے شہر ہیں، شاپنگ مالز ہیں، ٹرانسپورٹیشن ہے، اس کے علاوہ میڈیکل ہے، ایجوکیشنل فیسلٹیز ہیں، اس کے کمپیریٹیولی پنجاب میں وہ سہولیات ہونے کی وجہ سے لوگ پنجاب میں زیادہ آ کر آباد ہو جاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اس کے ساتھ نیکسٹ ہمارا
पॉइंट है वो है डिजीजेस। डिजीजेस से पहले ड्रेसेस ऑफ पाकिस्तान। ड्रेसेस ऑफ पाकिस्तान तो इन्फ्लुएंस ऑफ क्लाइमेट अपनी लाइफ में हम लोग बचपन से पढ़े आ रहे हैं कि जैसे ही मौसम चेंज होता है तो मौसम चेंज होने के साथ जैसे गर्मियों में पतला और बारीक लिबास इस्तेमाल किया जाता है, सैंडल का इस्तेमाल किया जाता है, खाने पीने में जो है वो लाइट फूड का इस्तेमाल किया जाता है, लस्सी कच्ची का इस्तेमाल, दही का इस्तेमाल, चटनियों का इस्तेमाल ज़्यादा किया जाता है। यानी कि आप देखें कि गर्मियों में मशरूबात ज़्यादा इस्तेमाल होते हैं कंपैरेटिवली खानों से, ठीक है। इसके बरअक्स अगर हम लोग सर्दियों में देखें तो ड्रेसेस गर्म हो जाते हैं, ठीक है, भारी कपड़ों का इस्तेमाल किया जाता है, वेस्ट कोट्स का इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। वेस्ट कोट्स के अलावा जो है वो बूट्स का इस्तेमाल किया जाता है, जॉगर्स का इस्तेमाल किया जाता है, सॉक्स का इस्तेमाल किया जाता है। तो इसके अलावा अगर हम लोग खानों में देखें तो ड्राई फ्रूट का इस्तेमाल सर्दियों में बहुत ज़्यादा होता है, ठीक है। अंडों का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा हो जाता है, मेवाजात का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा हो जाता है और स्पाइसी खानों का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा हो जाता है ताकि लोग अपने आप को वार्म रख सकें। हीटर्स का इस्तेमाल ज़्यादा होता है, गर्मियों में पंखों का इस्तेमाल ज़्यादा हो जाता है। तो ये ड्रेसेस एंड ड्रिंक्स और ये सारी चीज़ें हम लोग इसमें ऐड कर सकते हैं, ये आपके पास ऑप्शन है, आप इसमें ये सारी चीज़ें ऐड कर सकते हैं। उसके बाद डिजीजेस है पाकिस्तान में, क्योंकि 4 मौसम हैं, 5वां मौसम भी है बरसात का, तो ऑटम, स्प्रिंग, विंटर, समर सीजन और इसके साथ मानसून सीजन, ये 5 सीजन है। तो 5 सीजन्स में जब भी क्लाइमेट चेंज होता है तो क्लाइमेट चेंज होने के साथ साथ इंसान में मुख्तलिफ किस्म की बैक्टीरियल और वायरल डिजीज़ बहुत आम हो जाती हैं, बुखार वगैरह, नज़ला, जुकाम, फ्लू का, और आजकल तो कोरोना वायरस जो है विद द पैसेज ऑफ टाइम, ठीक है, ये भी एक नज़ले, जुकाम, खांसी का एक नया एडिशन हुआ इस साल, और इस एडिशन की वजह से कुछ बच्चों के लिए बहुत डिसअपॉइंटमेंट का सामना, जिनकी बहुत अच्छी तैयारी थी वो एग्ज़ाम नहीं दे सके, वो पास कर दिए गए। इसके साथ साथ जो है डिजीज़ में इजाफा हो जाता है, ठीक है, कुछ बीमारियां शिद्दत इख्तियार कर जाती हैं जो कि मरूसी बीमारियां होती हैं, ठीक है, जो आपको आपके वालिदैन से आप में मुंतकिल होती हैं, जिसमें डायबिटीज़ है, ब्लड प्रेशर है। तो अक्सर विद चेंज ऑफ सीज़न ये बीमारियां अपनी एक्सट्रीमिज्म लेवल पर चली जाती हैं, बहुत ज़्यादा शिद्दत इख्तियार कर जाती हैं, जिससे पेशेंट जो है अक्सर उनके लिए अनटॉलरेटेबल होता है, नाकाबिल बर्दाश्त होता है, फिर वो हॉस्पिटल चक्कर लगाते हैं, ठीक है, मुख्तलिफ मेडिसिन का इस्तेमाल करते हैं ताकि वो अपनी इस बीमारी पर काबू पा सकें। और अगर पाकिस्तान के डेथ रेट का अगर हम लोग एनालिसिस करें तो पाकिस्तान में डेथ रेट जो है वो विद द चेंजिंग ऑफ सीज़न बहुत ज़्यादा हो जाता है, क्योंकि बीमारियां जब बहुत एक्सट्रीम लेवल पर पहुंचती हैं तो उस एक्सट्रीमिज्म की वजह से कुछ लोग बहुत कमज़ोर होते हैं, जिसमें ज़्यादा तादाद बूढ़ों और बच्चों की है। यानी कि अगर किसी बच्चे को निमोनिया हो जाता है तो उसके लिए वो नाकाबिल बर्दाश्त होता है, और इसी तरह अनफॉर्चुनेटली बहुत सी कैजुअलिटीज़ विद द चेंजिंग ऑफ सीज़न पाकिस्तान में रूनुमा होती हैं। इससे कंपैरेटिवली अगर हम लोग दुनिया के उन ममालिक की तरफ देखें जहाँ पर पूरा साल मौसम एक जैसा होता है, जैसे हम सऊदी अरेबिया को अगर हम लोग डिस्कस करें तो वहाँ पर लोगों का जो एज फैक्टर है कंपैरेटिवली पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा है, उन लोगों की एज एवरेज एज बहुत ज़्यादा होती है। इसलिए आप लोगों ने 10th में भी पढ़ा कि पाकिस्तान में मेल की जो एवरेज एज है वो 66.9 ईयर्स है फीमेल की, और मेल की जो 64.9 ईयर्स है, यानी कि 2 साल ख़वातीन की एवरेज एज पाकिस्तान में मर्दों से ज़्यादा है। इससे कंपैरेटिवली मैंने आपको बताया कि माउंटेन रीजन में अगर हम लोग चले जाएँ, आप लोगों की उम्र क्यों कम हो गई, वजह क्या थी? वजह ये थी आजकल तो उससे भी रेशो कम हो गए, 40-50 पर भी हार्ट अटैक के बहुत ज़्यादा केसेस सामने आते हैं विद चेंजिंग ऑफ सीज़न। आप लोग देखिएगा और ऑब्जर्व भी कीजिएगा, जब मौसम गर्मियों से सर्दियों में कन्वर्ट होता है या सर्दियों से गर्मियों में कन्वर्ट होता है, तो इस बदलते हुए मौसम के साथ साथ लोगों में बीमारी और वबाओं का भी बहुत ज़्यादा रुझान पाया जाता है, जिससे डेथ रेट बहुत ज़्यादा हो जाता है पाकिस्तान में। पाकिस्तान के हर इलाके में ऑलमोस्ट यही होता है। इससे कंपैरेटिवली अगर हम लोग चित्राल, दीन और गिलगित के एरिया में देखें, वहाँ पर लोगों की जो एवरेज एज है वो बहुत ज़्यादा है। उसका कंपैरिजन ये भी है कि वहाँ पर मौसम, अब जो नॉर्दर्न माउंटेन रीजन है वहाँ पर लोगों को तकरीबन 1
एक साल पूरा वहाँ पे सर्दी रहती है, गर्मी तो होती कोई नहीं है, सर्दी की शिद्दत कभी कम हो जाती है कभी ज़्यादा हो जाती है, इसलिए वो लोग सर्वाइव कर जाते हैं और उनकी एवरेज एज भी हमारे अर्बन एरिया से बहुत ज़्यादा है। ठीक है, बाकी उम्र तो अल्लाह ताला की ज़ात बेहतर जानती है। बात अर्बन एरिया में या शहरी इलाकों में भी कुछ लोग ऐसे होते हैं जो 100 साल से भी ज़्यादा उम्र, लेकिन एवरेज एज की मैं बात कर रहा हूँ, नॉट द एज ऑफ इंडिविजुअल पर्सन। कोई एक होगा, दो होंगे या 10% होंगे शहरों में जिनकी एवरेज एज बहुत ज़्यादा होगी, बाकी ऑलमोस्ट जो ज़्यादा तादाद है वो यही है कि लोग जवानी में या मिडिल एज में या तकरीबन जब मोर देन 60 में चलते हैं तो उसमें डेथ रेट बहुत ज़्यादा हो जाता है लोगों को। अब डिजीज़ के बाद लास्ट जो पॉइंट है यहाँ पर लिखा हुआ वो क्रॉप्स ऑफ पाकिस्तान है। क्रॉप्स ऑफ पाकिस्तान, पाकिस्तान में 2 फसलें हैं, रबी क्रॉप्स हैं और खरीफ क्रॉप्स हैं। ठीक है, रबी में जो मेजर क्रॉप है वो वीट क्रॉप है। ठीक है, इसके अलावा खरीफ में जो है वो मेज भी आती है, मस्टर्ड भी है, ग्रेन भी है। ठीक है, शुगर केन भी है, राइस भी है, ये खरीफ क्रॉप में आता है। तो खरीफ में और रबी क्रॉप जो है, क्योंकि ये डिपेंड करता है ऑन द सीजन, कि सीजन जो है वो, इसके अलावा एक और पॉइंट अगर हम लोग लिखना चाहें तो हम लोग लिख सकते हैं कि मीडोज ऑफ पाकिस्तान, पाकिस्तान की जो चरागाहें हैं वहाँ पर लोगों का मोस्टली डिपेंड होता है। मीडोज ऑफ पाकिस्तान, एक और पॉइंट यहाँ पर देखें, मीडोज ऑफ पाकिस्तान, पाकिस्तान की चरागाहें। पाकिस्तान के कुछ एरियाज ऐसे हैं जहाँ पर पूरा साल तकरीबन मौसम एक जैसा होता है और वहाँ पर मॉइस्चर रहता है, इसलिए वहाँ पर घास और जो पौधे और दरख्त हैं वो बहुत ज़्यादा वसी मिकदार में पाए जाते हैं। वहाँ पर लोग अपने फार्म्स वगैरह, डेयरी फार्म्स बनाते हैं जहाँ पर काउस फार्म होते हैं, गोट्स और शीप्स फार्म होते हैं। वो लोग इनकी जो है वो लाइव स्टॉक का वहाँ पर मोस्टली बिजनेस किया जाता है। तो मीडोज ऑफ पाकिस्तान इज 11 पॉइंट ऑफ दिस टॉपिक। ये तकरीबन 9वां पॉइंट है, तो आप लोग 9th पॉइंट को भी इसमें मेंशन, 9th बल्कि 11 पॉइंट है, ये 11 पॉइंट को भी आप इसमें मेंशन कर सकते हैं। 10 हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। तो आज इन्फ्लुएंस ऑफ क्लाइमेट और ह्यूमन लाइफ ये हम लोगों ने मुकम्मल कर लिया। ये आप लोग याद रखिएगा कि इसकी कम से कम 10 to 11 हैबिट्स आप लोगों ने मेंशन करनी है। बाकी इंशाल्लाह जियो स्ट्रैटेजिक पोजीशन ऑफ पाकिस्तान हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।